Hello and assalamu alaikum audience. Today we have very important session because आज का जो सेशन है उसमें हमारे साथ हमारे एक नेशन वाइड पोजीशन होल्डर मेरे स्टूडेंट भी हैं और तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स लिया और इस वक्त ये पाकिस्तान में जो है वो नेशन वाइड पोजीशन पे मौजूद हैं। और मेरी मुराद आज से जो मेरे पास गेस्ट मौजूद हैं हमारे एक अमेजिंग एंड रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट रमीज़। चलते हैं रमीज़ की तरफ और आइए आपको रमीज़ से मिलवाते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं जो फ्यूचर में आने वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप सब, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में अपेयर होने वाले हैं, ये सेशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की तरफ चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने अपने इस प्राइड को कैसे हासिल किया। तो वेलकम रमीज़। सबसे पहले वालेकुम सलाम। रमीज़, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू जस्ट हेयर अबाउट योर पोजीशन कि नाउ यू आर गेटिंग माशाल्लाह नेशन वाइड पोजीशन इन पाकिस्तान, तो आपकी क्या फीलिंग थी उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई। काफ़ी मेहनत करते, काफ़ी टाइम लगाते हैं, उसके बाद ये एक रिकग्निशन मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगा जब पता चला। दैट्स ग्रेट। तो यार रमीज़, मैं चाहता हूँ कि जस्ट यू टेल अस अबाउट योर स्टडी प्लान, ताकि स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं इस टाइम, तो आप ज़रा अपना कोई स्टडी प्लान तो डिस्कस करें कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते थे और आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की? स्टडी प्लान तो सर आप ही क्लास में हमें दे देते थे कि क्या हमें करना होता था। एक चेकलिस्ट आप बनाकर 6 पॉइंट्स की, बिल्कुल, कि पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, बिल्कुल, उसकी क्लासेस अटेंड करनी है, फिर उस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने किट में, बीवीपी, कैप्लान, फिर आपकी भी किट थी एआर की किट, और उसके बाद जो भी क्वेरीज़ हैं वो उसी टाइम हाथ के हाथ आपके पास आकर पूछ लेनी है कि वो आपका कॉन्सेप्ट और उसी टाइम क्लियर हो जाए वो चैप्टर का जो भी रिलेटेड उससे सब्जेक्ट है। दैट्स ग्रेट। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैंने जैसे कहा कि रमीज़ हमारे एक बहुत रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट भी रहे हैं, मैंने इनका बिहेवियर क्लास में फ़िज़िकली भी बहुत अच्छा देखा है माशाल्लाह। तो याद रखें, टीचर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, उसकी मेंटोरशिप में आपने रहना है, उसको फॉलो करना है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को क्लास में एक प्लान देता हूँ कि आपने अपने आप को चेकलिस्ट देते हैं 6 पॉइंट्स की, कि आपने ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, हर टॉपिक पे इन 6 पॉइंट्स को अप्लाई करना है। तो जैसे इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अप्लाई किया और उन्होंने उसी चीज़ को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल रिजल्ट इनके सामने आया। तो ये एक मैसेज भी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ टीचर भी मैं फील करता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो रमीज़ से पूछ लेते हैं। माशाल्लाह ये हमारे एक स्टेम पोजीशन होल्डर स्टूडेंट हैं, तो ये आपको और अच्छे से बता सकते हैं। रमीज़, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अपना रिवीजन प्लान, जैसे आपको लगता है कि यार मेरे 10 से 15 दिन मेरे एग्ज़ाम में रह गए, तो रिवीजन प्लान आप कैसे डेवलप करते हैं अपना? पहले तो सर अगर वो हम 6 पॉइंट की चेकलिस्ट से चल रहे होते हैं उसी टाइम हमारी जो भी कमज़ोरी होती है किसी भी टॉपिक को लेकर वो तो कवर हो ही रही होती है, लेकिन फिर एंड में आते हैं कुछ चीज़ें अगर हम भूल जाते हैं तो वो मिक्स बैंक के क्वेश्चंस हो गए और स्टडी हब के फिर मॉक्स आप 1 बाय 1 देते हैं, उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस है, उसमें वो सब्जेक्ट हाईलाइट हो जाते हैं जहाँ जहाँ आप कमज़ोर हैं, जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं, वो जाकर सबसे पहले अपने टीचर से पूछना है कि ये मुझे मसला बार बार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो फिर जैसे आपने भी वजाहत कर दी थी कि वो मसला किस वजह से आया है, उस पर बस प्रैक्टिस करते रहनी है और इंशाल्लाह जब तक आप 3 हब मॉक्स भी दे देंगे, बाकी अपनी मिक्स बैंक भी सारा सॉल्व कर लेंगे, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो कोई ऐसी एरिया रहेगा या नहीं जो जिसमें आपको कमज़ोरी है या जिसमें जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो, ऐसा कोई टॉपिक रहेगा नहीं। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी बात की इन्होंने रमीज़ ने। जैसे कि इन्होंने देखिए बताया कि जो लास्ट डेज है उनमें मिक्स बैंक्स वगैरह, आपके एसीसी हब मॉक्स वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह तबानीज़ अपने स्टूडेंट्स को हब मॉक्स भी जो है वो सॉल्व करवाता है 3। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को अपने लास्ट डेज़ में लाजमी कर लेनी होती है। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि स्टूडेंट का कौन सा एरिया, कौन सा टॉपिक जो है वीक है और फिर वो उस पर काम करे तो अपने आप को 100% तैयार कर सकता है। तो इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलूँगा और रिवीजन प्लान हो गया। अब रमीज़, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो मुझे ज़रा ये तो बताइए कि हाउ यू डील विद द प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम एंड हाउ यू अटेंड योर पेपर? अगेन सर वो भी आपने क्लास में हमें बता दिया था क्या करना है। बेसिकली जो आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं, जो आसान क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम नहीं लग रहा वो पहले सॉल्व करने हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी टिप्स। स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पर रोकूंगा रमीज़, सॉरी,
बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये रमीज़ को याद भी है अभी तक, बड़ी अच्छी बात है कि सबसे पहले 50 MCQs आपके पास हैं। देखिए 50 MCQs आपके पास होते हैं, छोटे और आसान MCQs। इन्होंने कहा कि सर मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट किया। ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो नोट कीजिए। जी रमीज़ सॉरी। फिर किसी अगर सवाल में आप स्टक हो भी जाते हैं तो उसको अभी उस टाइम या तो सवाल छोड़ देना है, या अगर आप उसमें डाउट है तो आप उसको फ्लैग कर लें और आप आगे बढ़ जाएं। फिर जैसे ही आपके 50 कंप्लीट हो जाते हैं, फिर जो 2-3 सवाल 4 सवाल जिसमें कन्फ्यूजन था, फिर उनको आप आराम से टाइम देकर वो सॉल्व करें। दैट्स ग्रेट, वेरी अमेजिंग। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जो है वो जो चीज़ें आपको बताई गई थी वो माशाल्लाह आपने उसको अप्लाई भी किया। दैट्स वेरी ग्रेट। तो चलते हैं अब तवानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के इन्वायरमेंट और एजुकेशन स्ट्रक्चर की तरफ। तो रमीज़ आप ये बताइए बेटा कि व्हेन यू स्टार्टेड योर ACCA जर्नी विद तवानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, सो हाउ यू जस्ट नो अबाउट योर तवानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। पहले तो मेरा सवाल है कि आप कैसे तवानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी तक पहुँचे, और फिर जब आप पहुँचे तो आपने तवानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी को कैसा पाया अपने जो है वो स्टडी के अंदर, और स्ट्रक्चर के हवाले से, और हेल्पफुल कैसी रही, ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस करें। तो जब मैंने डिसाइड किया कि ACCA करना है तो ऑनलाइन मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो एक ही उस टाइम प्लेटिनम लर्निंग प्रोवाइडर था तबानीस। तो उस हिसाब से सबसे अच्छी जगह पढ़ने की मुझे लगा यही होगी जो ACCA से रिकगनाइज भी है और सबसे पुरानी भी स्कूल है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो उस हवाले से मैं आया था तबानीस में। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो सपोर्ट सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा है। जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया, उसके वो उन्होंने एक एग्ज़ाम रूम भी बनाया हुआ है, वहाँ उस चैप्टर का टेस्ट भी ले रहे हैं। और एक टेस्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आया, टीचर के पास टाइम नहीं, तो एक असिस्टेंट टीचर का भी उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है कि आप उनसे जाकर जितना भी आपको टाइम लेना हो, किसी भी चीज़ पे आपको कुछ भी पूछना हो, आप उनके पास जाकर पूछ सकते हैं। तो और वैसे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी आप देख लें, रिकॉर्डिंग्स भी है लेक्चर की। आपने कोई लेक्चर लिया है टीचर का, उस टाइम फिर उसके आपने सवाल सॉल्व किए, लेकिन आपको सही समझ में नहीं आया, तो फिर आप जाओ, आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर फिर सुन लो उस क्लास का। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ना काफ़ी अच्छी हैं तबानी। बिल्कुल, रमीज़ ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की वो फैसिलिटीज़। जो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, देखें एक तो फिज़िकली टीचर आपके सामने मौजूद है पूरा कोर्स में थ्रू आउट इंशाल्लाह। एक क्लास में टीचर आपके साथ मौजूद होता है फिज़िकली। नंबर 2, क्लास के बाद हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल्स पे होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे स्टूडेंट्स को रिवाइज़ करने के लिए। कोई टॉपिक उसका जो है वो वीक है तो उसको वहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकता है। फिर एक और फैसिलिटी असिस्टेंट टीचर्स की भी हमारे पास मौजूद है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस में लैग कर रहा है तो वो असिस्टेंट टीचर के पास जाकर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये वो तवानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट जो है वो ग्रेट अचीवमेंट्स जो है वो अपने ACCA एग्ज़ाम में हासिल कर रहे होते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक स्ट्रेस और एक प्रेशर एक चीज़ है रमीज़, जो तकरीबन स्टूडेंट्स, और आजकल तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि कराची का ट्रैफिक और स्टूडेंट की स्टडीज़, फिर क्लास में लेट पहुंचना, फिर स्टडीज़ का बर्डन, फिर घर का बर्डन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे डील करते हैं और कैसे अपने आप को एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बना रहे हैं? कभी कभार अगर जब लगता है कि स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा, तो थोड़ा सा 1-2 दिन का आप डे ऑफ लें। आप अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। और कभी कभार ना पढ़ना भी अच्छा होता है, थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है। बिल्कुल सही। फिर आप वापस उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस मोटिवेशन के साथ आकर फिर आप कंटिन्यू करें। वेरी गुड, ज़बरदस्त। और मैं अपने इस सेशन को थोड़ा एंड की तरफ लाऊंगा, लेकिन मैं एक एडवाइस चाह रहा हूँ कि आप हमारे उन स्टूडेंट्स को दैट दे विल बी अपीयर जस्ट नियर फ्यूचर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर, सो व्हाट विल बी द एडवाइस फ्रॉम योर साइड टू दोज स्टूडेंट्स? रिस्पेक्टफुल रहें टीचर्स का, वो आपके सबसे बड़े रिसोर्स होंगे जब आप पढ़ने के लिए आएंगे। और मोटिवेटेड रहे, कमिटेड रहे अपनी स्टडीज़ के साथ। उसको इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। आपका करियर इस पर डिपेंड करेगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पर डिपेंड करेगी। तो उस पर आप बिल्कुल कमिटेड रहें और मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क के साथ। अब आजकल स्मार्ट वर्क में बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको लगता है कि आपको टाइम ज़्यादा देना है, वहाँ टाइम ज़्यादा दें। कभी कभार स्मार्ट वर्क से भी आपका मसला हल हो जाता है, उसमें आपको मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो व्यूअर्स, दैट वाज फ्रॉम आवर साइड, बट मैं क्लोजिंग लाइन देने से पहले रमीज़ ने बहुत अच्छी बात की, जो कि एक फैक्टर है आजकल हमारे स्टूडेंट्स में जो मिसिंग है, दैट इज़ रिस्पेक्ट।
देखिए, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल विद योर पेरेंट्स एंड विद योर टीचर्स। रिस्पेक्ट एक ऐसा टूल है जो कि आपने कभी नहीं छोड़ना। रिस्पेक्टफुल रहेंगे तो आप हर कामयाबी को हासिल करेंगे। जैसे कि उन्होंने 2-3 वर्ड्स कहे, मुझे बहुत अच्छे लगे कि रिस्पेक्टफुल रहना है। नंबर 2, कमिटेड रहना है, आपने डरना नहीं है। मैं हमेशा अपने सेशंस में कहता हूँ कि ये एक जर्नी है, एक सफ़र है जो ACCA का स्टूडेंट स्टार्ट करता है। कोई भी प्रोफेशन एजुकेशन हो, उसमें स्टूडेंट को कमिटेड रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें हैं, इस पे अगर आप वर्कआउट करें तो इंशाल्लाह आप अपने इस एजुकेशन को ईजीली क्वालिफाई कर सकते हैं विद ग्रेट अचीवमेंट्स, जैसे कि रमीज़ ने किया। सो स्टूडेंट्स, that was from our side and this session was just for रमीज़ एंड इनको अप्रिशिएट करना था और आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट आपके सामने पेश करने थे। सो इंशाल्लाह इसी तरह के सेशंस के साथ हम आपके सामने मज़ीद भी आगे हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।